जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, हो सकता है आप में से कोई भी भाई किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पुराने हो हमारे चैनल पे व्यूअर्स या फिर कोई नया व्यूअर हो। आपके ऊपर कोई एनबीएफसी का, किसी भी बैंक का या फिर ऐसा कोई भी लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड 100% चल रहा होगा। आपका वो डिफ़ॉल्ट हो चुका होगा या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाला होगा और आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, मुझे गारंटी से पता है, ठीक है? कि लोन डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो क्या होगा, कोई लीगल नोटिस तो नहीं आएगा, कहीं पुलिस मेरे ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं करेगी, अगर आर्बिट्रेशन हुआ तो क्या होगा, रिकवरी वालों को किस तरीके से संभालूँ, कॉल्स कैसे मैनेज करे जाएँ, ये लोग रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं तो कैसे ये सारी चीज़ें करी जाएँ। ये सारे सवाल आपके मन में 100% होंगे। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे और इसी तरीके से आप लोगों की सारी प्रॉब्लम के हल इसी वीडियो में मैं आप लोगों को निकाल के दे दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग जान लो, ठीक है? आपका कितना बड़ा भी लोन हो, चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, ठीक है? ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सीधी सी बात। अगर आपने लोन लिया है, आपके पास पैसे थे, तब तक आप लोन भर रहे थे, अब आपके पास पैसे नहीं रहे हैं और अब आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो कोई भी एफआईआर आपके अगेंस्ट में नहीं हो सकती है, कोई भी पुलिस कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में नहीं हो सकती है। पुलिस का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, ये सिविल का मैटर है। इसमें पुलिस अपनी टांग कहीं पर भी नहीं अड़ा सकती है। अगर कोई रिकवरी वाला, कोई भी मैनेजर वगैरह जो रहता है ना, डेप्ट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, अलग अलग तरीके से वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कुत्तों के अलग अलग नाम होता है, तो एक्चुअली में ये लोग वही हैं, समझ रहे हो? तो ये लोग अलग अलग नाम से आप लोगों को डराते हैं और कई बार कई लोगों ने मुझे बताया है कि ये लोग पुलिस बन के फ़ोन करते हैं, एडवोकेट बन के फ़ोन करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी एडवोकेट ऐसे सीन के अंदर आपको कभी भी फ़ोन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? लोन सिविल का मैटर है। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई साहब इसके अंदर कोई केस नहीं हो सकता, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे न्यायालय कहते हैं। उनकी जो लेटेस्ट जजमेंट है 2024 की, उसी के अंदर कहा गया है कि किसी भी तरीके का लोन है, अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं, किसी भी तरीके की जालसाजी नहीं है, तो उसके अंदर कोई भी पुलिस किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकती है। आप लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे, ठीक है? आपको पुलिस वगैरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लीगल कार्रवाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं ये भी बता देते हैं। तो होता क्या है, कई सारे भाइयों को जिनका अभी नया नया डिफ़ॉल्ट होगा या फिर 1-2 महीने हो गए होंगे, उनको कॉल्स और विज़िट बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, समझ रहे हो? कॉल्स इतने सारे आते हैं। जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपने एक कॉल उठाया, ऊपर से 10 कॉल्स आपके और आ जाएँगे, समझ रहे हो? आपको बिल्कुल ही जीने नहीं देते ये लोग। तो ऐसी चीज़ों के देखो इलाज एक ही तरीके से होते हैं, या तो आप उनको प्रॉपरली समझ लो, सही तरीके से सीख लो किस तरीके से बात करी जाती है कॉल्स पे, समझ रहे हो? आपको आरटीपी कैसे डलवाना है, आपको कैसे बताना है उन्हें कि मैं आगे चल के सेटलमेंट करने वाला हूँ, किस तरीके से होम विजिट रोकनी है, ये प्रॉपरली वो रहता है। ये सब हम सिखाते हैं और हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह भी डालते हैं अपने चैनल के ऊपर, आप लोग सुन सकते हो वहाँ पर, ठीक है? और या फिर आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप कंप्लेंट्स करके कॉल्स को और होम विजिट को बिल्कुल ज़ीरो करवा सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो। कंप्लेंट करने का एक पूरा वो रहता है समाधान, ठीक है? आप लोग समझिए कैसे करी जाती है कंप्लेंट्स, ठीक है? आपको सबसे पहले तो ट्विटर, और अगर आपका फेसबुक वगैरह पे हो, फेसबुक वगैरह पे तो नहीं, लेकिन ट्विटर सबसे बढ़िया जगह है। अब उसका नाम चेंज हो गया, एक्स हो गया है उसका नाम, ठीक है? आप लोग, कई लोग सोचते हो ना कि सर ट्विटर तो रहा ही नहीं, एक्स हो गया। एक्स पे कंप्लेंट करो, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो? आप वहाँ पर सीधे किसी भी बैंक को कॉल आउट कर सकते हो, आपको जो भी दिक्कत आ रही हो। आपको कॉल्स पे गाली गलौज हो रही है, आपके साथ बदतमीजी करी जा रही है, तू तड़ाक करी है, आप पे अगर तू तड़ाक भी करी जा रही है, तो भी आपको इसको सीरियसली लेना, आपको उसकी कंप्लेंट ज़रूर करनी है, बैंक को मेल करना है, ट्विटर पे कंप्लेंट करनी है। अगर वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, फिर आपको सीधे सीधे आरबीआई को कंप्लेंट करनी है। आरबीआई के पोर्टल पे जाके, आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे जाके वहाँ पर कंप्लेंट करनी है। आपकी होम विजिट भी रुक जाएगी, आपके कॉल्स भी रुक जाएंगे। कई मेरे भाई हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमने सब जगह कंप्लेंट करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरे भाई, आपने 100% गलत कंप्लेंट करी है। कई मेरे भाई हैं, मैं तो बताता हूँ, जिनको कॉल पे गाली गलौज जिनके साथ होती है, और वो लोग कंप्लेंट कैसे डालते हैं? वो लोग कंप्लेंट डालेंगे, सर मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स कर करके इन्होंने परेशान कर दिया है। तो ये कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। आप वहां पर अगर आपके साथ बदतमीजी हुई, यहाँ पे तू भी बोला गया है ना, तो आप सीधे कॉल आउट कर सकते हो कि इन्होंने मुझे कॉल पर तू बोला है, मेरे साथ तू तड़ाक करके बात करी है, सीधी सी बात है। ये भी आपकी कंप्लेंट एक तरीके से एक्शन में आएगी। बट आप बोलोगे कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अरे ये कोई कंप्लेंट हुई यार?
एक बार बताओ, ये कोई कंप्लेंट हुई आपकी कि आप बोल रहे हैं कि कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? दरअसल कॉल क्यों आते हैं, जब भी आपने लोन लिया हो या फिर कार्ड वगैरह लिया हो अपना, तो वहाँ एग्रीमेंट साइन होता है ऑनलाइन तरीके से ओटीपी डाल के, और जो कई क्रेडिट कार्ड होते हैं तो वहाँ पर आप लोग साइन वगैरह करते हो ऑफलाइन पेपर पे। अगर नहीं करते तो ओटीपी पक्का डाली होगी आप लोगों ने, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक साइन होते थे क्रेडिट कार्ड के लिए, एक एजेंट आता था, वो साइन करवा के लेके जाता था, समझ रहे हो। वो इसी चीज़ों के लिए होता था, वहाँ पर लिखा रहता था कि अगर आपका कि इन केस डिफॉल्ट होता है तो हम लोग आपको इतने इतने टाइम तक फ़ोन कर सकते हैं, समझ रहे हो। और ये लोग करते भी हैं। इनका कॉल उठाना ज़रूरी होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो लोन डिफ़ॉल्ट के बाद? बिल्कुल कर सकते हो, सीधी सी बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपको एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस चेंज करो। आपको फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन मत उठाओ। लेकिन मेरा ज़्यादा तरीका अच्छा इस पे रहता है कि आपने देखो लोन डिफ़ॉल्ट करा है, कोई चोरी तो करी नहीं है, तो आपको भागना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप कंप्लेंट्स करो, आप जहाँ रहते हो वहीं रहो, पूरे सम्मान के साथ रहो, क्योंकि सम्मान जो है वो आपका अधिकार है। आपने किसी के बाप से लोन नहीं लिया। जो रिकवरी वाले आपको फ़ोन करते हैं ना, इनका जो बाप है वो बैंक नहीं है, सीधी सी बात है। इनके आधार कार्ड पे बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ कि भाई साहब फादर ने में बैंक का नाम लिख दिया एबीसीडी बैंक, समझ रहे हो, वो नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आरबीआई में सही तरीके से कंप्लेंट करनी है। उसका पूरा प्रोसीजर होता है कि आप पहले बैंक को कंप्लेंट करते हो, 30 डेज के बाद आरबीआई को कंप्लेंट करते हो, फिर आरबीआई आपसे रिकॉर्डिंग से प्रूफ वगैरह मांगते हैं, आप वो सबमिट करते हो। आरबीआई उसके ऊपर बकायदा जुर्माना लगाती है बैंक के ऊपर, समझ रहे हो। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो हमारी मदद ले सकते हो, ऊपर नंबर आ रहा है। बट आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है कि लीगल नोटिस ने बहुत ज़्यादा डरा रखा है लोगों को, ठीक है। मैंने रिकवरी का बता दिया, मैंने ये जो पुलिस का डर रहता है उसके बारे में बता दिया है। लीगल नोटिस ने बहुत ज़्यादा डरा रखा है, इतना ज़्यादा डरा रखा है कि आप सोच नहीं सकते। आपको ये जब बैंक आप लोन डिफ़ॉल्ट करोगे तो क्या क्या नोटिस भेजाएंगे? डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस। अब एक नई बीमारी लेके आ गए हैं, फॉर्जरी, मतलब 316, 318 का नोटिस। क्या होता है ये? 420 आईपीसी के अंदर इसको 420 कहते हैं, समझे। अब आप एक चीज़ बताओ, आपने लोन डिफ़ॉल्ट करा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है कि भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, आप लोग गूगल पे जाओ, सर्च मारो, समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन लोन डिफ़ॉल्ट एफआईआर, समझे, आपको मिल जाएगी वहाँ पर, समझ रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा कि भाई साहब कैसा भी लोन हो, आपका डिफ़ॉल्ट अगर होता है, कितने का भी हो, तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। अब ये लोग लोन में क्या लिख रहे हैं कि आपके ऊपर केस करेंगे, 2 साल की जेल करवाएंगे। अरे कुछ नहीं है, डराने के लिए 4 धाराएं लिख दी हैं, वो अगर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है, समझे। केस कर ही नहीं सकते उसके ऊपर है, वो लीगल नोटिस है, आप डरो मत। देखो जितने लोग डरते हैं ना लीगल नोटिस से, वो सोचते हैं कि यार लीगल नोटिस है, या तो इसको फुल्ली इग्नोर कर देते हैं या तो इनका पैसा भर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको हर एक नोटिस का रिप्लाई करवाना है, जवाब देना है। मैं आपको बता देता हूँ, कितना बड़ा भी आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, आर्बिट्रेशन के बारे में आपने सुना होगा ना कि आर्बिट्रेटर क्या होता है। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जितने भी बैंक्स के लोन हैं या फिर एनबीएफसी के लोन है या फिर कोई कार्ड वगैरह, तो उसके अंदर आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन एक प्रक्रिया होती है जिसको हम मध्यस्थता कहते हैं, ठीक है। मेरे थोड़ी हिंदी कमज़ोर है नॉर्मली बोलने में, समझ रहे हो, मात्रा वात्रा की मिस्टेक होती है। तो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर ये होता है, मीडिएटर समझ लो आप, सिंपली समझ रहे हो कि भाई साहब वो दोनों में सुलह करवाएगा और एक ऑर्डर पारित करेगा। और आर्बिट्रेटर के पास पावर होती है सैलरी होल्ड करने की, आपके जो मूवेबल एसेट है, जो चल संपत्ति है, उसको नीलाम करवाने की, और दूसरी बात है क्या कहते हैं अपना अकाउंट वगैरह फ्रीज करने की। बट इतना बड़ा उसको भी आप एक नोटिस का रिप्लाई देके रोक सकते हो। आर्बिट्रेशन के नोटिस का आप रिप्लाई दे दो, आर्बिट्रेशन वहीं पर समाप्त हो जाएगी, समझे। आर्बिट्रेशन वहीं पर समाप्त हो जाएगी। ये सेक्शन 25, ये डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, इनकी क्या होगा, क्या है? रिप्लाई दो, रिप्लाई दोगे तो पता लगेगा कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हो, आपके साथ एक्चुअली में कोई परेशानी है। अगर उन्होंने भेजा है कि भाई साहब 316, 318 का नोटिस, फॉर्जरी का नोटिस भेजा, आप सीधे उनको कॉल आउट करो, रिप्लाई लिखो, प्रॉपरली वो करो कि भाई साहब इस धारा के अंदर तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, खत्म कहानी, कुछ आगे वो डरा ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। लोन्स अगर हैं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि सर हम नोटिस का रिप्लाई तो दे देंगे, बट अगर हमारे ऊपर कोई सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का केस हो गया तब क्या करेंगे हम लोग, ये आप लोगों का लास्ट सवाल रहेगा। तो मैं इस लास्ट सवाल का ये जवाब देता हूँ कि मेरे भाई 100 में से 1-2 बंदों पे केसेस होते हैं, समझ रहे हो, हर किसी पे केसेस नहीं होते।
और दूसरी बात, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है सिंपली, ठीक है। सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, 1-2 डेट पे आपका लॉयर चला जाएगा, एक बार आप जाके बेल ले लो, खत्म कहानी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2-3 डेट के अंदर पूरा साल बीत जाता है, आप ये सोच लो, समझ रहे हो। तो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आगे चल के सेटलमेंट ही होगी। और मैं कहता हूं कि अगर आप राइट ऑफ तक खींच ले जाओगे तो 10 से 20% तक आपकी सेटलमेंट आराम से हो जाएगी। एनपीए राइट ऑफ तो आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो बता देता हूँ। एनपीए की मीनिंग होती है, एनपीए जो आपका लोन अकाउंट होता है वो 94 डेज में होता है, 92 से लेकर 94 डेज के बीच में होता है। आपका लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, मतलब उस अकाउंट से आप कोई भी पैसा बैंक को मिल नहीं रहा है, वो एकदम बेकार हो चुका है, ठीक है। और जो राइट ऑफ है वो 6 से लेकर 9 महीने के बीच में होता है, या तो 6 महीने में हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो 9 महीने तक एंड में हो जाएगा, समझ रहे हो। राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक आपका जो लोन अकाउंट है या फिर जो कार्ड वगैरह है उसको अपने लेजर से हटा देता है कि यह लोन अकाउंट अब हमारा नहीं है। लोन माफ नहीं होगा आपका वहाँ पर 100%, आप लोग सोच रहे हो जो, ठीक है, कि अगर हटा ही दिया तो मेरा तो माफ हो गया प्रॉपरली, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होगा, आगे चल के आपको आराम से 10-15%, 20% की सेटलमेंट मिल जाएगी, समझ रहे हो। आप लोग आराम से अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यही पूरा माजरा है, यही चीज़ें हैं। अगर किसी भी तरीके का आपका डिफॉल्ट है, आरबीआई की यही गाइडलाइंस है, प्रॉपरली यही फॉलो होता है, सब चीज़ें आपको यही करनी है, इसके बाहर की कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है हमसे जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, ऊपर नंबर आ रहा है। आज के वीडियो में इतने दोस्तों, जय हिंद।